देखिए, इन फर्जी राष्ट्रवादियों से हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं और हम आमंत्रित करते हैं, ये एक दिन आइए तो सही, एक दिन 25 किलोमीटर चलिए तो सही, आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में, राहुल गांधी जी में कितनी गहराई है, कितनी गहराई से इस देश के लोगों के मर्म को समझते हैं, किस भावना से इस देश के लोगों को वो जोड़ना चाहते हैं। उनको आकर के देखना चाहिए और उनको शर्म आना चाहिए ये कहने से पहले कि कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा करके कोई एंटी नेशनल काम कर रही है। मुझे ये सोच करके बड़ा क्षोभ होता है कि कैसे लोगों को हम लोगों ने सत्ता में बिठा दिया, जो लोग इस तरीके का कटाक्ष देश के प्रमुख राजनीतिक दल के सबसे बड़े नेता के ऊपर कर रहे हैं, जो नेता इस देश को एक सूत्र में पिरो करके इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। शर्म आना चाहिए इन लोगों को कि किस तरीके की ओछी और झूठी राजनीति करके इस देश के आम लोगों के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको कि जो व्यवस्थाएं, जो संस्थान कांग्रेस पार्टी ने इतने कड़ी मेहनत से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शहादत दे करके जीवंत रखा, जिन संस्थानों को इन लोगों ने कालाबाजारी करके, चोर बाजारी करके न सिर्फ उन संस्थानों का नाश करने का काम किया, बल्कि उन संस्थानों को बर्बाद करके आज देश को गर्त में भेजने का काम कर रहे हैं। 24 के लिए बदलाव हो रहा है, कुछ समीकरण बन रहे हैं? 100% बदलाव होगा। बदलाव, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। 100% पर बदलाव होगा और ये चेत जाएं तो इनकी इज्जत बची रह जाएगी। यदि इन्होंने आंखों पे पट्टी बांध के रखी भाजपा और आरएसएस के लोगों ने, तो पैरों के नीचे से जमीन इस तरीके से खिसकेगी, इनको पता भी नहीं लगेगा और धड़ाम जमीन पर ये लोग गिरने वाले हैं, क्योंकि ये लोग आसमान में उड़ रहे हैं। अभी जमीनी सच्चाई का इनको पता नहीं है कि किस तरीके से भूख, बेरोजगारी, गरीबी से लोग परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में कंठ तक डूबे हुए हैं, किस तरीके से माताओं बहनों के साथ अत्याचार, व्यभिचार किया जा रहा है। हवा में हैं, इनको ये लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। सरकार सत्ता बदलने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सत्ता के आते ही एक स्वर्णिम युग, एक नए भारत की नींव रखने का काम किया जाएगा। और जिस तरीके से इस देश को 50 साल गर्त में डालने का काम इन्होंने किया है, पुनः हम इस देश को देश बनाने का काम करेंगे, जिस तरीके से आज़ादी के बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ने इस देश को देश बनाने का काम किया था। ऑक्सीजन मिल रहा है, बाहर चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा। मैं सवाल पूछ रहा था, आप थोड़ा दूसरे दिशा में भटके, तो ऑक्सीजन मिल रहा है? बिल्कुल। देखिए, जब इस देश के लोग राहुल गांधी जी को, भारत यात्रियों को, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं, गलियों में आ जाते हैं, उनसे गले मिलना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, उनको नमस्कार करके उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, तो अपने आप में ये बहुत एक अच्छी भावना लगती है, बहुत अच्छा महसूस होता है। और देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ता है और उसको जन समर्थन मिलता है, तो ये अपने आप में ऑक्सीजन का काम ही करता है और इससे निसंदेह हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है, हम लोगों को अच्छा लगता है और हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हम लोगों को सीख मिलती है और हमारा जो आगे का लक्ष्य है वो भी क्लियर होता है और हमें ये महसूस होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। यही रास्ता इन लोगों को सत्ता से दूर करके इस देश के लोगों को राहत प्रदान करने का काम करेगा। आखिरी सवाल पूछेंगे, चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं और मुलायम सिंह यादव को उनके जितने समर्थक हैं वो कहते हैं कि धरती पुत्र, भाजपा के लोग उनको कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह यादव। तो सवाल ये है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद विपक्ष कितना कमज़ोर हुआ है, या जिन लोगों के वो मसीहा थे उनकी कितनी जो आश्वासन या कामनाएं उनकी दूर हुई? देखिए, निसंदेह मुलायम सिंह यादव जी के मृत्यु से, उनके जाने से एक शून्यता आएगी। विपक्ष के वो बड़े नेता थे, उनकी आवाज़ को, उनकी बात को इस देश के तमाम तबकों के लोग ध्यान से सुनते थे, तो निसंदेह इसका नुकसान जहाँ तक राजनीति की बात है तो होगा। लेकिन हर नेता का, हर व्यवस्था का एक दौर होता है। मुलायम सिंह यादव जी का एक दौर रहा और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से अगड़ों, पिछड़ों, दलितों और जो हमारे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको लेकर के उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया,
जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो भी आगे उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था, ये सारी बातों में भरोसा करती नहीं। हम लोग तो सबको साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं। तो जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी की नज़र अपने लक्ष्य पर है और हमारा पहला लक्ष्य ये है कि जिस तरीके से कुठाराघात आम आदमी की सोच पर करने का काम संघी कर रहे हैं, भाजपाई कर रहे हैं, उसको हम रोकें और उसको अहिंसात्मक तरीके से रोकें, उसको सत्यता के तरीके से रोकें, उसको भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से रोकें। और उसके बाद फिर जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में तमाम परिवर्तन, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। हम इंतज़ार में हैं कि 2024 में व्यवस्था परिवर्तन होगा और एक नई दिशा और नई दशा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश को हम देने का काम करेंगे। 3 दिन का राज्य शोक का ऐलान किया योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में, तो बिल्कुल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उत्तर प्रदेश के वो बड़े नेता थे, तो ये सरकारी एक प्रोटोकॉल है। तो इसको राजनीतिक चश्मे से यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग पेश करना चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये राजनीतिक एक शिष्टाचार है और ये होना चाहिए। कुछ हाँ, वोट करेंगे उसको, वोट करेंगे। हाँ। तो राहुल जी कैसे लगते हैं एज अ पॉलिटिशियन? अच्छे लगते हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।